हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का। एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पार्ट फर्स्ट में हम सिजेरियन सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिससे कि उनको आने वाली एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स इट रेफर्स टू एनी मेथड यूज्ड टू डिलीवर द fetus other than uterine contractions and maternal pushing efforts. It may include vaginal and abdominal routes. देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में किसी तरीके का कोई ऑपरेशंस यूज नहीं किए जाते हैं, लाइक ऑपरेटिव प्रोसीजर्स यूज नहीं किए जाते हैं। तो उसमें मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपरली आते रहते हैं और मैटरनल पुशिंग एफर्ट्स भी उनको लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब मदर में प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ पाते हैं, जब मैटरनल पुशिंग एफर्ट्स नहीं लग पाते हैं, मदर अपने बियरिंग डाउन एफर्ट्स नहीं लगा पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स किए जाते हैं। तो उनमें वेजाइनल और एब्डोमिनल रूट के द्वारा कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स एक ऐसा मेथड है जो कि फीटस की डिलीवरी करवाएगा बिना किसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के, बिना मैटरनल पुशिंग एफर्ट्स के। इसमें दो तरीके के मेथड हम डिस्कस करेंगे, वेजाइनल और एब्डोमिनल मेथड्स। तो इसमें हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, इसका प्री ऑपरेटिव क्या हम मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट का, और आफ्टर सिजेरियन सेक्शन क्या मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्सेप्स डिलीवरी, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, ब्रीच डिलीवरी और पोस्ट पार्टम हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स के क्लासिफिकेशन की, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एब्डोमिनल ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स और दूसरा है वेजाइनल ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स। एब्डोमिनल ऑपरेशंस जो हैं उनमें आता है सिजेरियन सेक्शन और पोस्ट पार्टम हिस्टेरेक्टमी, जिसमें आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। ठीक है, सी सेक्शन के बारे में। जो वेजाइनल ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स हैं इनके अंदर फोर्सेप्स डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी या वेंटोस बर्थ और ब्रीच डिलीवरी या फिर ब्रीच एक्सट्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। वो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन गोल है आज का वो है एब्डोमिनल ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन। क्या होता है सिजेरियन सेक्शन? इट इज ए सर्जिकल ऑपरेशन फॉर डिलीवरिंग ए चाइल्ड बाय कटिंग और इंसिजन थ्रू द वॉल ऑफ द मदर्स एब्डोमेन। एक ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन जिसमें बच्चे की डिलीवरी करवाई जाएगी। किसके द्वारा? एक इंसिजन लगा करके, कट लगा करके। कहां पे लगाएंगे वो कट? वो मदर के एब्डोमेन पे कट लगाएंगे। तो मदर के एब्डोमेन पे कट लगा करके सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा, इस सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को क्या किया जाता है? डिलीवर किया जाता है। सिजेरियन सेक्शन में ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये है वूल एब्डोमेन। इस एब्डोमेन में इस तरीके का कट सेक्शन आपको दिख रहा है। इस तरीके से जो भी ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं। कट लगा करके क्या करते हैं? सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और बच्चे को क्या करवाते हैं? डिलीवर करवाते हैं। सिजेरियन सेक्शन
is a surgical procedure used to deliver a baby through incision in the abdomen and uterus। वही अभी मैंने आपको बताया कि सिजेरियन सेक्शन सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि बेबी को डिलीवर करवाया जाता है इंसिजन के द्वारा। इंसिजन लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? एब्डोमेन एंड यूट्रस पे क्या लगाएंगे? इंसिजन लगाएंगे। और क्या करेंगे? ए सिजेरियन सेक्शन माइट बी प्लान्ड अहेड ऑफ टाइम इफ यू डेवलप प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस or you have had a previous cesarean section and are not considering a vaginal birth after cesarean section। इसमें ये बोला गया है कि सिजेरियन सेक्शन हम प्लान कर सकते हैं, और हम प्लान क्यों करेंगे? जब हमें लगता है कि कुछ प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या हम प्रेगनेंसी के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको प्री प्लान भी कर सकते हैं। या फिर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर प्रेग्नेंट हुई है मदर तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वेजाइनल बर्थ अब वो चाहती है मदर, अगर पहले प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ था और अब वेजाइनल बर्थ चाहती है तो उसमें डॉक्टर का रिकमेंडेशन रहता है, डॉक्टर देखते हैं उसमें सारा कि मसल एफर्ट्स सारा सब कुछ चेक करते हैं, मदर के एब्डोमेन के जो वॉल्स हैं उनको चेक किया जाता है। ठीक है, अगर वो बेटर कंडीशन में होती हैं तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई ठीक है वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल करवा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरेस्ट चांस है कि एक बार सिजेरियन होने के बाद में वेजाइनल बर्थ करवाएं। तो सेकंड चांस में भी क्या ही करवाना पड़ता है? सिजेरियन सेक्शन ही करवाना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी तो सिजेरियन सेक्शन इस इमेज में भी दिखाया गया है। यहाँ पे इंसिजन जो है वो कहाँ पे लगा रखा है? ये एब्डोमेन रीजन पे लगा रखा है। एब्डोमेन रीजन में भी कौन सा? लोअर एब्डोमेन में इंसिजन लगा रखा है। तो इंसिजन थ्रू यूट्रस, इस यूट्रस में इंसिजन लगा करके और बेबी को क्या किया जाता है? डिलीवर करवाया जाता है। ठीक है, इसकी अगर टाइप्स की अगर अपन बात करें कि टाइप्स क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखा जाए तो सिजेरियन सेक्शन में अगर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इमरजेंसी कब होती है? जब मान लीजिए कि कोई ऐसी वेजाइनल बर्थ का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे और उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा हो गया, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल गया कि अब वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं करवा सकते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करवाते हैं? इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। या हमारे पास इमरजेंसी में कुछ केस आते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करवाना पड़ता है? इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करवाना पड़ता है। तो डिसीजन लेने के 30 मिनट के अंदर अंदर हमें ये परफॉर्म करवाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा आता है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ऑलवेज प्री प्लान्ड होता है। मदर जो है वो पहले से ही कंसल्ट करके रखती हैं, जो भी कपल होते हैं वो पहले से कंसल्ट करके रखते हैं डॉक्टर से कि हमें सिजेरियन सेक्शन ही करवाना है। हम प्रेगनेंसी में होने वाले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह उनको हम जो है नहीं सफर कर पाएंगे उससे, तो वो पहले से ही डॉक्टर से प्री प्लान कंसल्ट करके रखते हैं कि हमें क्या करवाना है? सिजेरियन सेक्शन करवाना है। इसके साथ ही वो कॉम्प्लिकेशन से भी उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। वेजाइनल अगर हम बर्थ करवाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ऐसा उनको लगता है। तो इस ऐसी कोई कंडीशन होती है तो ऐसे में पेशेंट जो है वो हमेशा इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए अप्रोच करते हैं डॉक्टर को। दूसरा जो टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू मेथड। अकॉर्डिंग टू मेथड में बात करें तो इसमें लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। क्या है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन? यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट है वहां पे क्या करते हैं? कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं। किसको निकालने के लिए? फीटस को निकालने के लिए। जो भी ग्रोविंग प्रोडक्ट है, फीटस है, उसको क्या करेंगे? एक्सपल्ज आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं मैटरनल यानी कि मदर के लोअर एब्डोमेन पे। ये प्रोसीजर आफ्टर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। वीक ऑफ जेस्टेशन कौन सा? 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल इंसिजन की बात करें तो हमें पता है कि इसमें लोअर एब्डोमिनल इंसिजन लगाएंगे। तो लोअर एब्डोमिनल इंसिजन तो नियर सुप्राप्यूबिक रीजन्स
और अबोव सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है मदर का पेल्विस जो होता है, मदर के पेल्विस में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो यहाँ पे जो जॉइंट आता है सामने की तरफ एंटीरियरली, इसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। यही क्या है, प्यूबिक बोन होती है, यहाँ पे प्यूबिक बोन होती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्यूबिक बोन्स के बीच में यहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। तो इस सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सुप्रा प्यूबिक रीजन। ये पूरा क्या है, सुप्रा प्यूबिक रीजन। इस सुप्रा प्यूबिक रीजन के यानी कि कहां से काउंटिंग करेंगे, प्यूबिक बोन जो है हमारी जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है इसके 3 सेंटीमीटर अपर सुप्रा प्यूबिक रीजन में यहां से कट लगाना स्टार्ट करेंगे। यानी कि यहां से कितना सेंटीमीटर अपर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर अपर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर अपर होना चाहिए। तो यहां से 3 सेंटीमीटर अपर से कट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अलग अलग तरीके की अगर अपन बात करें कि इंसिजन कितने टाइप के हैं, तो इंसिजन इसमें जो है वो अलग अलग टाइप के इंसिजन लगाते हैं डॉक्टर। तो उसमें भी आता है फेनेस्टियल इंसिजन आता है, जोल कोहेन इंसिजन आता है, मिड लाइन इंसिजन आता है और मेलार्ड इंसिजन आता है। जिसमें अगर अपन बात करें कि कॉस्मेटिक वैल्यू की, तो कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए फेनेस्टियल इंसिजन जो है वो मोस्टली ऑब्स्टेट्रिशियन लगाते हैं, जिसमें कि कॉस्मेटिक वैल्यू रिच रहती है, ठीक है। तो मोस्टली LSCS में फेनेस्टियल इंसिजन लगाते हैं, ठीक है। और फर्दर स्लाइड पे अपन चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस शो हो रही है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट जो इमेज है, इस फर्स्ट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन और अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अपर सेगमेंट में हमेशा मोस्टली वर्टिकल कट ही लगाते हैं, अपर सेगमेंट में मोस्टली वर्टिकल कट्स लगाते हैं, ठीक है। और ये जो पेरिटोनियम जो फोल्ड्स हैं, उस पेरिटोनियम फोल्ड्स के अराउंड यानी कि अम्बलाइकस के रीजन के आसपास यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे। ये वर्टिकल इंसिजन अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और डॉक्टर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कट को बढ़ा भी सकते हैं, कट को घटा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे LSCS में। तो LSCS में लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें कि दिखाया गया है यहाँ पे लो ट्रांसवर्स में हम देखिए इस तरीके का ट्रांसवर्स कट लगाते हैं। ये ट्रांसवर्स कट आपको दिखाई दे रहा है इस वाली पिक्चर में, ठीक है। ये ट्रांसवर्स कट हम मोस्टली सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर लगाते हैं। बच्चा जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है तो ऐसी कंडीशन के अंदर लो ट्रांसवर्स कट लगाते हैं, ठीक है। अगर बच्चा ब्रीच की कंडीशन में है, ब्रीच डिलीवरी अगर है, ब्रीच की कंडीशन में है, पोजीशन बच्चे की ब्रीच है, यानी कि फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विस के अंदर अगर बटक्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस के अंदर हम मोस्टली लो वर्टिकल जो है LSCS परफॉर्म करते हैं। लो वर्टिकल LSCS में क्या करते हैं कि वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्लासिकल में क्या करते हैं, क्लासिकल मोस्टली अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में किया जाता है। ये मोस्टली देखा जाए कि इसमें जो पेरिटोनियल जो रीजन है इसमें वर्टिकल कट लगाते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर वर्टिकल कट लगाते हैं। और ये मोस्टली जो है आपको शोल्डर प्रेजेंटेशन और ट्रांसवर्स लाई के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन अगर है तो ऐसी कंडीशन में अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किया जाता है और उसमें मेनली क्लासिकल अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की जो पोजीशन है वो आपको ट्रांसवर्स मैनर में दिखाई दे रही है, ठीक है। ये भी लॉन्गिट्यूडिनल है, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल है और ये ट्रांसवर्स लाई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मेनली जो है वो लो ट्रांसवर्स जो है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इसमें फेनेस्टियल इंसिजन लगाते हैं और ये कॉस्मेटिक वैल्यू को इसकी रिच कॉस्मेटिक वैल्यू होती है
कॉस्मेटिक वैल्यू इसकी बढ़ी हुई है, इसलिए मोस्टली जो है फीमेल्स डॉक्टर से पहले ही बातचीत कर लेती हैं कि हमें हमारी कॉस्मेटिक वैल्यू भी मेंटेन रखनी है, तो उस हिसाब से आप सिजेरियन सेक्शन करवाना है। तो डॉक्टर जो है मोस्टली फेनेस्ट्रियल इंसिजन लगाते हैं जो कि अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस 3 सेंटीमीटर रीजन, 3 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस हम कट लगाते हैं। उसके बाद में कट जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करते रहते हैं। तो ये लो ट्रांसवर्स के अंदर होता है। अगर हम इसको कंटिन्यू करें और यहाँ पे अगर दूसरी इमेज की बात करें तो सेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लो ट्रांसवर्स इंसिजन। लो ट्रांसवर्स इंसिजन में ये देखिए यहाँ पे लो ट्रांसवर्स इंसिजन यानी कि सुप्रा प्यूबिक रीजन के जस्ट अबव यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंसिजन, रेड कलर की लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो ये ट्रांसवर्स इंसिजन, ये कैसा है? लो ट्रांसवर्स इंसिजन है। इसमें बेबी की जो अब आप अगर पोजीशन की बात करो, उसकी स्थिति, उसकी लाई कैसी है, तो देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल लाई है और बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लो ट्रांसवर्स इंसिजन लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए सेकंड जो इमेज है वो है लो वर्टिकल इंसिजन। लो वर्टिकल इंसिजन में हमें यहाँ पे देखेंगे कि इस इमेज के अंदर हमें ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। बेबी के जो बटक्स हैं वो पेल्विक रीजन में है, तो ऐसी कंडीशन में हम लो वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं। लो वर्टिकल इंसिजन ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लो वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं। क्लासिकल इंसिजन मोस्टली अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में लगाते हैं। और कब लगाते हैं? जब बेबी की स्थिति जो है वो कैसी हो, ट्रांसवर्स कंडीशन में हो, तब इसको क्लासिकल इंसिजन को परफॉर्म किया जाता है और क्या करवाया जाता है? बेबी की डिलीवरी करवाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसके थोड़े बहुत डिफरेंस की अगर अपन बात करें, मेन डिफरेंस की, तो LSCS और अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन USCS में डिफरेंस मेनली क्या है? तो देखिए LSCS जो है वो USCS के कंपैरिजन में लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, और अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, और अगर अपन इसकी बात करें कि ब्लड लॉस की बात करें तो इसमें LSCS में ब्लड लॉस के चांस कम रहते हैं और कंपैरिजन USCS के। USCS में ब्लड लॉस के चांस ज्यादा रहेंगे। कॉस्मेटिक वैल्यू जो है LSCS की ज्यादा होती है और USCS में जो है कॉस्मेटिक वैल्यू पुअर रहती है। LSCS में जो कट लगाते हैं वो सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन के 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लगाते हैं, फिर इस इंसिजन को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। और अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे और वर्टिकल में भी कौन सा? क्लासिकल इंसिजन लगाएंगे और वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर तक इंसिजन लगाया जाता है। उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली इंसिजन टाइप्स ऑन लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे जो लोअर एब्डोमेन के ऊपर अगर हम इंसिजन लगा रहे हैं LSCS में, तो उसमें मेनली 2 टाइप के कट लगाते हैं। एक तो ट्रांसवर्स कट लगाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल कट लगाते हैं। एक कौन सा? ट्रांसवर्स कट, एक लगाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कट, जिसमें भी मेनली देखा जाए तो मोर प्रिफरेबल जो है वो किसको किया जाता है? ट्रांसवर्स कट को। तो ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो ट्रांसवर्स कट को दी जाती है कंपैरिजन लॉन्गिट्यूडिनल कट के। सबसे पहला जो इंसिजन है वो 1.25 सेंटीमीटर लगाते हैं। पहला जो इंसिजन लगाएंगे, देखिए मान लीजिए ये यूट्रस है, यहां पे हम कट लगाना स्टार्ट करेंगे और ये मान लीजिए कि सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन है। अब इस सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन के पहले 3 सेंटीमीटर आपको जो है वो गैप छोड़ना है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करते हैं? 3 सेंटीमीटर तक गैप रखते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस और जहां से वो कट लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला कट लगाएंगे, ये सबसे पहला जो ट्रांसवर्स कट लगाएंगे वो कितना लगाएंगे? 1.25 सेंटीमीटर। कितना लगाएंगे? 1.25 सेंटीमीटर। उसके बाद में
धीरे धीरे इस कट को बढ़ाते जाते हैं और इस कट को बढ़ाते बढ़ाते इस कट को बढ़ाते बढ़ाते अप्रोक्स 10 to 12 सेंटीमीटर, कितना 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर का ट्रांसवर्स कट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनिशियल इंसिजन 1.25 सेंटीमीटर और टोटल जो इंसिजन लगाएंगे वो कितने लगाएंगे 10 to 12 सेंटीमीटर। पूरा जो टोटल जो इंसिजन है वो 10 से 12 सेंटीमीटर का लगेगा। ट्रांसवर्स कट मोर प्रेफरेबल है कंपैरिजन लॉन्गिट्यूडनल कट के, क्योंकि इसमें हर्निया के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हर्निया क्या है? हर्निया एब्डोमिनल ऑर्गन्स या कोई भी गैस्ट्रिक जो ऑर्गन्स होते हैं, या फिर हम बात करें इंटेस्टाइन की बोवल्स की अगर अपन बात करें, तो ये बोवल्स एक एक्सेसिव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से प्रोट्रूजन हो जाता है इनका। कहने का मतलब है कि स्किन से बाहर निकल जाती हैं, प्रोट्रूज आउट हो जाती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? हर्निया कहते हैं। हर्निया के होने के चांसेस जो हैं वो किस में ज़्यादा रहते हैं? वो लॉन्गिट्यूडिनल कट में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल कट लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं। तो इसलिए हर्निया जो है इससे लेस चांसेस रहते हैं हर्निया के। तो हर्निया के लेस चांसेस तो ट्रांसवर्स कट में रहेंगे कि इसमें जो है हर्निया आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट होकर के आ जाए, उसमें भी बियरिंग डाउन एफर्ट्स थोड़ा बहुत उसको लगाना पड़ सकता है, या मान लो कॉन्ट्रैक्शंस आ गए, तो ऐसी कंडीशन में हर्निया के चांसेस होने के हर्निया के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ट्रांसवर्स कट की, तो ट्रांसवर्स कट में पहली चीज तो हर्निया के चांस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज की हम बात करें कि हीलिंग की, तो हीलिंग की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल कट की जो हीलिंग है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। जबकि ट्रांसवर्स कट अगर हम लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हीलिंग जो है वो बेटर रहती है। ठीक है, नाउ फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडिकेटर्स की अगर अपन बात करें तो इंडिकेटर्स में यहाँ पे हमने दो तरीके के इंडिकेटर दिए हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट इंडिकेटर। रिलेटिव इंडिकेटर जिसमें कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के साथ साथ सिजेरियन सेक्शन भी परफॉर्म हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन एब्सोल्यूट इंडिकेटर में क्या है कि ओनली ऑप्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा? ओनली सिजेरियन सेक्शन ही करवा सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी ऐसे कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी करवा सकते हैं, जिसमें सिजेरियन सेक्शन भी करवा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है? ऐसे देखिए यहाँ पे रिलेटिव इंडिकेटर्स में, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, प्लेसेंटा प्रीविया का फर्स्ट और सेकंड टाइप जो है, ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी करवा सकते हैं और सिजेरियन सेक्शन भी करवा सकते हैं। और कौन कौन सी कंडीशन है? एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जीडीएम डायबिटीज के केस हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और उसके अलावा HIV के केस हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का केस है। तो ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी परफॉर्म करवा सकते हैं और क्या करवा सकते हैं? सिजेरियन सेक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके लिए मदर को ऑक्सीटोसिन की नीड रहेगी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में जो है हमें ऑक्सीटोसिन की नीड हो सकती है और वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लेबर प्रोसेस कितनी लंबी जाएगी वो ऐसी कंडीशन में कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है प्रोलॉन्ग लेबर भी हो जाए, तो वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट इंडिकेटर में देखें कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करवाने का, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है यहाँ पे कैसी रहेगी? रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, इसमें नहीं करवा सकते हैं। इसमें क्या करवाना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन ही परफॉर्म करवाना पड़ेगा, जिसमें कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा? उसमें आता है प्लेसेंटा प्रीविया के थर्ड और फोर्थ टाइप, उसके अलावा कार्सिनोमा सर्विक्स, CPD सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के केस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस, ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हमें ओनली फॉर क्या कराना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन की अगर बात करें कि इसमें ऑक्सीटोसिन की नीड रहेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, इसमें कोई ऑक्सीटोसिन की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सर्जिकल इंसिजन लगा करके और बेबी को क्या कर रहे हैं? डिलीवर करवा रहे हैं। इसमें किसी तरीके का वेट एंड वॉच करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट में
बिफोर सीजन सेक्शन क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो बिफोर सीजन सेक्शन ऑब्स्टेट्रिशियन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। उसमें थियोपेंटाल सोडियम 4 to 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्राविनसली रूट से उसको जो है ये जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है। और पेशेंट को जो है वो 6 to 8 आवर्स बिफोर सीजन सेक्शन एनपीओ रखा जाता है, नील पर ओरल। उसके साथ ही देखें कि मेडिकेशंस क्या क्या दी जाती हैं सीजन सेक्शन से पहले। तो सीजन सेक्शन से पहले की अगर अपन बात करें कि एंटीमेटिक्स दे सकते हैं, एंटीमेटिक्स में टेबलेट रेंटेक 150 mg ओरली यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जो कि गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ाएगी। और इसके साथ ही देखें कि एमसीपी 10 mg ओरली यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो कि वॉमिटिंग को रेड्यूस करेगी, ठीक है। और अगर हम 30 मिनट बिफोर सीजन सेक्शन की बात करें, यानी कि सीजन सेक्शन के 30 मिनट पहले, ये कब की कंडीशन है, ये एंटीमेटिक्स वगैरह जब हम देंगे, ये एनपीओ जब रखेंगे तब मदर को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जब उसको एनपीओ रहने के लिए बोलेंगे तब उसको प्रोवाइड की जाएगी। और 30 मिनट बिफोर सीजन सेक्शन के 30 मिनट पहले हम उसको एक इंजेक्शन रेंटेक का और एक इंजेक्शन एमसीपी का लगाएंगे। रेंटेक का इंजेक्शन 50 mg और एमसीपी का इंजेक्शन 10 mg लगाएंगे। ये इंट्राविनस रूट से लगाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेंटेक और एमसीपी का इंजेक्शन हमने लगाया है, ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स को क्या करेंगे, एस्पिरेट होने से बचाएंगे। जो मदर है वो एस्पिरेट ना कर जाए, कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको वॉमिट वगैरह के अर्ज आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट ना कर जाए मदर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, इनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मदर को सिजेरियन सेक्शन के 30 मिनट पहले रेंटेक का इंजेक्शन और एमसीपी का इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है मेंडलसन सिंड्रोम। तो मेंडलसन सिंड्रोम से बचाने के लिए हम ये इंजेक्शंस लगाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आफ्टर सिजेरियन सेक्शन क्या करेंगे, आफ्टर सिजेरियन सेक्शन तो हमें पता है कि सिजेरियन सेक्शन जो है वो किसके अंडर में हुआ है, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट 24 आवर एनपीओ एनबीएम रखेंगे। आफ्टर सिजेरियन सेक्शन भी फर्स्ट 24 आवर क्या रखेंगे, एनपीओ एनबीएम रखेंगे। उसको किसी तरीके का कोई फ्लूइड वगैरह या कुछ भी खाने को जो है नहीं देना है ओरली। आईवी फ्लूइड जो है स्टार्ट करना है, आईवी फ्लूइड D5%, डेक्सट्रोज 5% आरएल के साथ स्टार्ट करेंगे। और कितना, 2 से 2.5 लीटर तक देंगे विद इन 24 आवर। तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करना है, 2 से 2.5 लीटर तक फ्लूइड जो है वो चढ़ाना है, जिसमें कि D5% और आरएल होनी चाहिए। नॉर्मल सलाइन भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही अगर देखें कि आईवी एंटीबायोटिक्स जो है यहाँ पे स्टार्ट करनी है, अप्रोक्सीमेटली 3 दिन तक जो है वो आईवी एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि सेफ्ट्रिएक्सोन आती है, ठीक है, अमीकासिन के इंजेक्शंस आते हैं। तो आईवी एंटीबायोटिक्स भी जो है कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट रहती हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 दिन तक तो लगाते ही हैं, ठीक है। और और ज़्यादा बेटर हीलिंग है। और कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मदर जो है सीवियर इन्फेक्शन में रहती है, तो ऐसी कंडीशन में पेपरा के इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, जिसमें पेपरासिलिन और इसके अलावा एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनेट के इंजेक्शंस आते हैं, वो भी लगाए जाते हैं। एनाल्जेसिक्स जो है, एनाल्जेसिक्स में हम पैथिडीन HCl जो कि हम 75 to 100 mg IM लगा सकते हैं। सेकेंड डे की बात करें तो सेकेंड डे पे उसको थोड़ा थोड़ा ओरली अलाउ करेंगे, सिप्स ऑफ वाटर के लिए उसको बोलेंगे। लिक्विड डाइट में उसकी सेमी सॉलिड डाइट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में सॉलिड डाइट उसको धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्मॉल अमाउंट एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। और क्या करेंगे, स्टिचेस रिमूवल की बात करें तो अगर ट्रांसवर्स कट लगाया गया है तो 5 दिन के अंदर अंदर जो है 5th डे पे क्या करना है, ट्रांसवर्स कट के स्टिचेस को रिमूव करना है। और लॉन्गिट्यूडिनल अगर कट लगाया गया है तो उसको 7th डे पे क्या करना है, स्टिचेस को रिमूव करना है। इसके अगर कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें कि हमने देखा कि इसमें ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर ब्लड लॉस होगा तो हमने डिस्कस भी किया था शॉक की कंडीशन में कि अगर ब्लड लॉस होता है एटलीस्ट 1 लीटर ब्लड लॉस, तो ऐसी कंडीशन में
हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है। तो मेन इसका जो कॉम्प्लिकेशन है सिजेरियन सेक्शन का, उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें मेनली जो है हेमरेज देखने को मिलेगा। अगर एटलीस्ट 1 लीटर अगर ब्लड लॉस होता है तो ऐसी कंडीशन में मदर जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकती है। तो उसके लिए फर्दर मैनेजमेंट, हमें शॉक का मैनेजमेंट जो है हमें करना पड़ेगा। शॉक के मैनेजमेंट को आप जो वीडियो है शॉक का, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी पार्ट 7, उसमें आप देख सकते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या मैनेजमेंट था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है हो सकता है, तो इस कॉम्प्लिकेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट हमें करना पड़ सकता है। इसलिए हम पहले ही जो है, जो भी गार्जियंस वगैरह हैं फीमेल के, ठीक है, जो भी अटेंडर वगैरह हैं उनको बोल के रखेंगे कि आपको ब्लड वगैरह अरेंज करा के रखना है। तो हो सकता है कि बीटी की जरूरत पड़ जाए, और भी फ्लूइड्स वगैरह भी जो है वो देने पड़ सकते हैं। तो पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट जो है आपके बाई हैंड होना चाहिए। तो ये था मैनेजमेंट। सिजेरियन सेक्शन से पहले क्या मैनेजमेंट करेंगे, सिजेरियन सेक्शन के बाद क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में, ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में पार्ट 1 में हमने ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स में डिस्कस किया सिजेरियन सेक्शन, इसकी डेफिनेशन देखी। ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी। उसके बाद में ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स के एब्डोमिनल और वेजाइनल टाइप देखे, जिसमें हमने बात की सिजेरियन सेक्शन की। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके कट के कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, जिसमें हमने बात करी एलएससीएस की। एलएससीएस में जो है किस तरीके का इंसिजन लगाया जाता है, उसकी कुछ इमेजेस हमने यहाँ पे देखी। इसमें मोस्टली जो है वो हमने देखा कि लो ट्रांसवर्स इंसिजन जो है वो लगाया जाता है, उसमें भी फेनेस्ट्रियल कट लगाते हैं, जो कि क्या है, कॉस्मेटिक वैल्यू जो है उसको बढ़ाता है। रिच कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए हम फेनेस्ट्रियल इंसिजन यूज करते हैं। और उसके अलावा हमने देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि पहला जो इंसिजन था वो हमारा 1.25 सेंटीमीटर, उसके बाद में 10 से 12 सेंटीमीटर तक इंसिजन कंटिन्यू करते हैं। उसमें कुछ रिलेटिव इंडिकेटर्स हमने देखे और एब्सोल्यूट इंडिकेटर देखे, और मैनेजमेंट बिफोर सिजेरियन सेक्शन और आफ्टर सिजेरियन सेक्शन का मैनेजमेंट हमने यहाँ पे देखा। और कॉम्प्लिकेशन हेमरेज, तो हेमरेज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसका भी मैनेजमेंट हमें प्रॉपर रखना है, जो कि हाइपोवोलेमिक शॉक में मैं बता चुका हूँ। उसको आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं उस वीडियो को, उसमें आपको हाइपोवोलेमिक शॉक का मैनेजमेंट आपको दिख जाएगा। आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। और ये पूरा जो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, इसमें जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग है ये नोट्स, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है इसका बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।